अब एक चीज समझेंगे, एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस दे रखा है, पहली चीज, ए से बी के बीच क्लोज्ड इंटरवल, ए से बी के बीच में कंटिन्यूअस दे रखा है। दूसरी बात, वो डिफरेंशिएबल भी है, ए से बी ओपन इंटरवल। क्या बोला? क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूअस। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या हो गया? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए बट लेस देन इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या हो गया? एक्स की वैल्यू ए से बी के बीच में। और थर्ड चीज है, एफ ए अगर एफ बी के बराबर आता है तो रोल्स थ्योरम कहती है अगर ये तीन कंडीशन कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई करता है, ये तीनों कंडीशंस कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स सेटिस्फाई अगर करता है, तो देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू c सच दैट एफ डैश सी मस्ट बी इक्वल टू 0। कोई डाउट है इसमें? अभी मैं इस स्टेटमेंट को प्रूव करूंगा, वो चीज एक बार देख। ठीक है, मैंने क्या क्या स्टेटमेंट बोली है, जल्दी से बोलना। क्या था मानव, बोलो क्या क्या बोला है मैंने। सर अगर ये हमारी वो कंटिन्यूस है, जैसे कि ए से बी तक, तो फिर सर ए एक्स ए से बड़ा है और बी से छोटा है। और सर डिफरेंशिएबल है, ठीक तो है, फिर एक्स एक्स ए से बड़ा है और बी से छोटा है, लेकिन सर वो बराबर नहीं हो पाएगा। ठीक है। और अगर और सर तीसरी रो कंडीशन, रो ए इज इक्वल टू रो बी है। एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है। ठीक है, तो ओके अगर सर। ये तीन कंडीशन कोई भी एक फंक्शन सेटिस्फाई करता है, कोई भी एक फंक्शन ये तीनों कंडीशन क्या करता है, सेटिस्फाई अगर करता है, तो हमारे पास एक वेरिएबल c की वैल्यू एग्जिस्ट करती है सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0 और c की वैल्यू a से b के बीच में लाई करे। डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो, अब इसका है ना फिजिकल मीनिंग समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। अच्छा मानव, तुम बोलना आज। मानव देख, मैंने क्या बोला, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू ए एंड एक्स इक्वल्स टू बी क्या है, बराबर है कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब y की वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू ए एंड y की वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू बी बराबर, सही है। एक कोई यस सर। फंक्शन बना रहा हूँ मैं, दो तीन फंक्शन बना के दिखाता हूँ। देखो, ये पॉइंट आ गया a और ये पॉइंट आ गया b। हाइट दोनों की मैंने बराबर क्यों रखी है? क्योंकि सर दोनों बराबर है। गिवन है ना, एक फंक्शन। यस सर। अब एक चीज बता मुझे कि अगर मैं फंक्शन बना देता हूँ ऐसा, कंटिन्यूअस होना चाहिए ना, ऐसा बन सकता, हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर। अब ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ए यहाँ पे और बी यहाँ पे, दो पॉइंट तो मैंने कोई भी, ऐसा भी हो सकता है। यस सर। अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं ये बोलता हूँ ये ए है और ये बी है, ऐसा हो सकता है? सर लेकिन बी तो फिर उसके बाहर लाई कर रहा है ना। नहीं, नहीं, हो बी सकता है। हो सकता है। हो सर नहीं सकता हो ये है। कोई सकता। बताएगा मेरे को? नहीं हो नहीं हो सकता, सकता, क्यों डिफरेंशिएबल नहीं नहीं हो है। सकता, बस ये बता। ये सर डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल है। अब मानव एक बात सोचो, यहाँ से यहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? सर यहाँ से सर tan एसी 60, आ गई सर। tan 60 मान, AC की स्लोप आ जाएगी tan 60 √3 मान ले। यस सर। और BC की स्लोप क्या आएगी, जल्दी बता। सर बीसी की -60 वन तो माइनस रूट थ्री। ये टूट गया कि नहीं टूट गया कर्व, यस सर, dy टूट गया। बाई डी एक्स का? तो डिफरेंशिएबल यस। नहीं है। नहीं है। बात समझ आ गई? ये यस कर्व सर। अलाउड नहीं। समझ आ गई बात? यस सर। अच्छा, एक और देखो, और कोई कर्व कैसा भी बना सकते हो, एक कोई भी कर्व बना सकते हो, मीन्स ये है। और कोई सोच सकते हो कि कैसा कर्व बन सकता है? मैंने ये वाला पॉइंट लिया था, ये वाला पॉइंट लिया था, अब ऐसा भी ले सकते हैं। सही है। यस सर। यस सर। अब एक बात बता, एफ डैश सी का मतलब क्या होता है? dy बाई डी एक्स होता है कि नहीं होता? यस सर, एफ डेल। यस सर। अच्छा, यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है बता। डी सर डी वाई बाई डी एस एफ डैश ए। तो नहीं, मैं यहाँ पे P पॉइंट पे टेंजेंट की dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? सर जीरो। पैरेलल किसके है? 0 होगी। सर पैरेलल टू यहाँ वाई पे सर dy एक्स बाई एक्स। डी एक्स की वैल्यू क्या होगी?
सर यहाँ पे अगर भी पी 0, क्यू और यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी आर पे? 0 सर। चल यहाँ पे एफ डैश सी जो है 0 आ रहा है, एफ डैश सी, और सी की वैल्यू हो सकती है पी क्यू आर, हो सकती है ना? यस सर। सी के 3 पॉइंट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? यस सर, 3 पॉइंट सर। अच्छा यहाँ पे अगर मैं पी इसको मान लूं तो यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स 0 है, यस सर। तो सी का 1 पॉइंट तो आया, पी। यहाँ पे सी के 3 पॉइंट्स आए थे। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ए पे 0, ये अगर इधर बनाता हूँ पी, ये ले लेता हूँ, dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है पी पे? सर 0। 0। और यस क्यू सर। अगर लेता हूँ, आर ले लेता हूँ, कितने भी पॉइंट ले लूँ इस सर लाइन पे 0 ही पूरे, आएगी। सब पे dy बाई डी एक्स क्या आएगा? 0। तो सी के इनफाइनाइट पॉइंट्स आ गए। यस सर। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैंने ये बोला एक फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है और एफ ए इक्वल टू एफ बी है, तो उसका एफ डैश सी 0 होगा, सी की वैल्यू ए से बी के बीच में लाई करेगी, सी कम से कम एक वैल्यू होगी, हाँ या यस। ना? यस सर। ये प्रूफ समझ आ गया, यस और नो? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ये सीधा रटवाई दी जाती है कंडीशन ये चारों, बट कंडीशन को रटना सॉल्यूशन नहीं है, समझ के रटना या अच्छा रहेगा। ठीक है, बात समझ आ गई है? यस सर। चलो अब ये वाली बात समझ आ गई है। अनीश बात क्लियर है, यस और नो? यस सर, क्लियर है। चलो अब दूसरी चीज, अब मैं कोई भी फंक्शन में अगर बोला है चेक वेदर इट सेटिस्फाई रोल्स थ्योरम और नॉट इन द इंटरवल ए से बी, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे? एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कहाँ से कहाँ पर? ए से बी के बीच। क्लोज दूसरी इंटरवल। कंडीशन क्या चेक करूंगा? एफ डैश एक्स निकालूंगा और चेक करूंगा कि एफ एक्स जो है डिफरेंशिएबल है कि नहीं ए से बी ओपन के बीच इंटरवल। में। ठीक है, और तीसरी चीज एफ ए इक्वल टू एफ बी चेक करूंगा, अगर ये तीनों बराबर आते हैं तो मैं बोलूंगा देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी फॉर विच एफ डैश सी मस्ट बी इक्वल टू 0, और सी की वैल्यू लाई करेगी ए से बी के बीच। यही बात है ना? यस सर। ठीक है, अब इसके ऊपर है ना, मैं 4 से 5 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, एक बार सुनेंगे बस कैसे करने। अच्छा, कंटिन्यूअस का मतलब इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, डिफरेंशिएबल का मतलब एफ डैश एक्स में इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, या रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, यही होता ना मतलब कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल का। यस सर। आप एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखने का तरीका मैं एक बार लिखने का तरीका बता रहा हूँ, यू हैव टू राइट लाइक दिस ओनली। ठीक है, अच्छा कंटिन्यूअस फंक्शन साइन एक्स कंटिन्यूअस होता है कि नहीं होता? सर होता है। क्यों उसकी वैल्यू कभी इन्फिनिटी तो नहीं बनती? नो सर, कभी नहीं बनती। तो इसका मतलब साइन एक्स कंटिन्यूअस है, कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस है। अगर मैं बोलता हूँ tan एक्स है वो कहीं पे डिसकंटिन्यूअस है, वो कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है? सर ऑड पाई बाय 2। x इक्वल्स टू 2n माइनस 1 पाई बाय 2 या पाई बाय 2 बोल दिया मैंने, उस पे डिसकंटिन्यूअस है। अगर मैंने बोला y इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 2, डिसकंटिन्यूअस है कहाँ पर? एक्स इक्वल टू 2। x इक्वल्स टू 2। बच्चे अगर मैंने बोला यहाँ पे x माइनस 2 लिखा है, तो x ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा? एक्स लेस देन 2। x लेस देन 2। क्यों लेस देन 2? क्योंकि उस पे वैल्यू नेगेटिव होगी, दैट इज नॉट डिफाइंड। बात समझ आ गई? द यस क्वांटिटी सर। विच मेक्स इंफिनिटी, जो भी है क्वांटिटी जो इंफिनिटी बनाएगी उस पॉइंट पे फंक्शन जी क्या होता है कंटिन्यूअस नहीं होगा। इतनी बात मेरे हिसाब से सबको क्लियर रहनी चाहिए। ये बात समझ आ गई है सबको? नव्या बात समझ आई है? यस सर। चलो अब एक चीज देखते हैं, अब लिखने का तरीका बेसिकली कौन नव्या तू बोलेगी बच्चे? यस सर। देखो अगर क्वेश्चन आता है एक्स स्क्वायर नहीं, ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और इंटरवल है 1 से 3, चेक वेदर द फंक्शन सेटिस्फाई रोल्स थ्योरम, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ c। सही है, समझ आ गई बात?
Yes, sir. अच्छा अब नव्या जल्दी बता, सबसे पहले कंडीशन क्या थी? fx शुड बी, Continuous ठीक है। in the interval हम 1 लिखेंगे to क्या? 2. लिखने का तरीका, सिंस इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, Yes, sir. सो इट्स ऑलवेज कंटिन्यू, हाँ या ना? Yes, sir. तुम्हारे को दिख रहा है ना, इन 1 से 3 ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बात समझ आ गई? Yes, sir. ये लिखना सबसे इम्पोर्टेंट है क्लोज इंटरवल। दूसरी चीज एफ डैश एक्स निकाला, नव्या कितना आया? 2x minus 4. इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा, No, sir. सीधा लिख दो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन 1 से 3। Open मैंने क्या bracket, लिखा? 1 ओपन to 3. इंटरवल, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज एफ ऑफ 1 F कितना है, of जल्दी 1. बता नव्या। Sir, 0. एफ ऑफ 3 कितना है, जल्दी बता नव्या। Sir, 0. तो एफ ए इक्वल टू एफ बी हो गया। Yes, sir. ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड और नॉट? Yes, sir. Since all the conditions are satisfied, therefore there exists at least one value of C for which f dash C must be equal to 0. C lies between A to B, यहाँ पे C की वैल्यू 1 से 3 के बीच। ये बात समझ आ गई नव्या अभी तक? Yes, sir. f dash C कितना है, f dash x कितना है? 2x minus 4. तो f dash C कितना होगा? 2c minus 4. C की वैल्यू कितनी आ गई? 2. 2 आ गई, और 2 1 से 3 के बीच में है, यस और नो? Yes, sir. तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है No, sir. बच्चे, किसी को भी कोई डाउट है इसमें? चलो तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हिमांशु है, चलो आवाज नहीं आ रही होगी लग रहा है उसे। तनिष्क, यस सर। तनिष्क क्वेश्चन समझ आ गया था अभी तक? यस सर। अगर एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है log एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी, और इंटरवल है ए से बी, ए कॉमा बी ग्रेटर देन 0, ये बात समझ आ गई? यस और नो तनिष्क? यस सर। अच्छा तनिष्क ये बता कि log फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है? जब log की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, यस और नो? यस सर। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ तनिष्क, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस लॉग एक्स माइनस लॉग ए प्लस बी। तनिष्क ये बात क्लियर है? यस सर। तनिष्क ये बता एक्स को, एक्स जो है वो ये कहाँ पे चेक करना है फंक्शन को, कंटिन्यूअस है कि नहीं है? सर ए से बी तक। ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, यस सर। यानी एक्स भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गया क्योंकि एक्स के लिए से बी लाई कर रही है। यस सर। अच्छा ये पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर, यस और नो? यस सर। और ए बी भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ए और बी दोनों पॉजिटिव है। यस सर। और log एक्स भी क्या आएगा, एक्स के लिए पॉजिटिव है, यस? यस सर पॉजिटिव। और a प्लस बी पॉजिटिव। log में कोई भी दिक्कत तो नहीं आ रही ना? इसका मतलब एफ एक्स इज कंटिन्यूअस यस इन ए से बी। कोई डाउट है सर। तनिष्क? कोई डाउट है? नो सर। अच्छा तनिष्क जल्दी से बता एफ डैश एक्स कितना आया? एक्स स्क्वायर 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी अपॉन में एक्स ए प्लस बी। एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 2x माइनस लॉग एक्स का 1/x
log a प्लस बी का 0। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, अब ये बता कि ये इंफिनिटी बन सकता है कभी? इंफिनिटी कब बनेगा? ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये तो जीरो नहीं बन सकता ना। नीचे अगर जीरो आ जाए तो इसका मतलब इंफिनिटी होता है। अच्छा, 1/x, एक्स भी पॉजिटिव है, ये भी इंफिनिटी नहीं बनाएगा, नहीं होगा सर। तो इसका मतलब एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज है। ए से बी। मैंने ओपन इंटरवल, समझ आ गई बात क्यों लिखी है? ठीक है। यस सर। अच्छा तनिष जल्दी से बोलो, एफ ऑफ ए कितना आएगा? सर 2a अपॉन में a स्क्वायर प्लस में a प्लस b। बच्चे शायद यही आएगा ना, ए मैंने जो लिखा है यस सर। इसमें एफ एक्स की वैल्यू एक्स के लिए डाल दो। अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस ए बी और नीचे भी क्या आ रहा है? ए स्क्वायर प्लस ए बी। यस और नो? यस सर। log 1 दैट इज इक्विवेलेंट टू 0। मेरे को नहीं लगता कोई डाउट है। नो सर। एफ बी कितना आया? log ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन बी इंटू ए प्लस बी। यस और नो? यस इसमें सर log बी स्क्वायर प्लस ए बी और नीचे भी आया बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये भी कट गया, log 1 0 होता है। यस अब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो c की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी सच दैट f डैश c इक्वल टू 0। सही है। यस सर। f डैश x कितना है? लॉग सॉरी 2x अपॉन में x स्क्वायर अपॉन प्लस में तो इसको लिख दो ना, 2c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1 अपॉन c इज इक्वल टू 0। यस सर। तो ये आ गया 2c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन c इंटू सी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। तो सी स्क्वायर ऊपर कितना आया? ए बी, सी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए बी। ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, सी की वैल्यू में माइनस रूट ए बी रिजेक्ट कर रहा हूँ, क्यों ये बता सकते हो? सी की वैल्यू प्लस रूट ए बी, ये वैल्यू रिजेक्ट कर दी, क्यों? तो सारे सी की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है? सी की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है? ए से बी ए और बी दोनों क्या है? पॉजिटिव ए और बी दोनों क्या है? पॉजिटिव। और ये वैल्यू क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव, इसलिए इस वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। बात समझ आ गई? यस सर। चलो थर्ड क्वेश्चन चेतन बोलेगा। चलो अर्नव बोलेगा। बोलेगा अर्नव? चलो आवाज नहीं आ रही, और किसी को आवाज आ रही है जो बोलना? अनीश बोलेगा। यस सर। चल अनीश, क्वेश्चन है, इंटरवल दे रखा है 0 to पाई, सही है? 0 to pi ओके सर। अब जल्दी से बता, साइन फंक्शन तो हमेशा क्या होता है? कॉन्टिन्यूस, तो दोनों का सम भी कॉन्टिन्यूस होगा, इसलिए fx कॉन्टिन्यूस है 0 से एफ pi एक्स इज कॉन्टिन्यूस, सही है, इन 0 to पाई। मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ बताने की जरूरत। में। यस सर क्लियर। एफ डैश एक्स कितना आया? f dash 2 x 2 cos x एक्स प्लस प्लस 2 cos 2 2x। cos x 2x। ये भी इंफिनिटी तो बनेगा नहीं कभी। एफ यस एक्स सर। इज डिफरेंशिएबल fx कहाँ इज पर? डिफरेंशिएबल 0 से pi ओपन। थर्ड, एफ जीरो कितना आ रहा है? f0 आ रहा है 0। 0। एफ पाई भी कितना आएगा? साइन पाई भी क्या होता है? 0 0। साइन 2 पाई भी क्या होता है? 0। 0। तो आंसर 0 है। Therefore there exists a value of c such that f dash c equal to 0। c की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होती है। यस यस और सर। नो? यस सर क्लियर। अब f dash c कितना आया? f dash h 2 cos x plus 2 cos 2x 2 तो हटा equal to दूं, 0। cos c, cos 2c को लिखा 2 cos square c माइनस 1। ये आ गया 2 cos square c प्लस cos plus c cos c minus माइनस 1 1 equal इक्वल to टू 0। 0। 2 cos square c प्लस 2 cos c माइनस cos c माइनस 1 इक्वल टू 0। cos c इज इक्वल टू माइनस 1 और cos c इज इक्वल टू 1/2 आएगा शायद। सही है। यस सर।
कॉस सी -1 कब होता है, यानी माइनस कॉस 0, इसको लिखते हैं कॉस सी कॉस पाई -0। तो ये आपका सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई पाई। वो और ले नहीं 0 सकते, अच्छा 0 तो पाई ले पाई नहीं, क्यों नहीं ले सकते, 0 to पाई के बीच में होना चाहिए, रिजेक्टेड। cos c is equals to cos pi by 3, c equal to pi by 3। ये वैल्यू सेलेक्टेड है क्योंकि 0 से पाई के बीच। बच्चे कोई Yes, डाउट sir. है, नो सर, बात समझ आ गई। यस सर क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, कौन बोलेगा बच्चे, बताओ, कोई सर बोलेगा, कौन, सर तनिष्क सर पिछले में हम सर पाइप भी तो ले सकते थे सर, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो तो क्लोज इंटरवल था ना सर। बच्चे क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। पाई ले सकते हैं, आप बताओ क्यों हटाया मैंने पाई, सी की वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए थी, बस 0 से पाई के बीच में 0 से पाई, 0 और पाई इंक्लूडेड नहीं था, वैल्यू क्या आ रही थी सी की, पाई है, ठीक है सर। तो इसलिए ले नहीं सकते थे। बात समझ आ गई। यस चलो एक और देखते हैं, तनिष तुम ही बोल दो। ओके सर। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस, बस इंटरवल दे रखा है 1 से 2, इंटरवल दे रखा है 1 से 2, और सी की वैल्यू आती है 4/3। It is given that the function this satisfy Rolle's theorem and the value of c is equal to this। ठीक है, then find the values of b and c। क्वेश्चन समझ आ गया। यस सर। तो हम देखते हैं, तो रोल्स थ्योरम इसमें कंटिन्यूअस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉलिनोमियल है, यस सर। तो जैसे सेटिस्फाई कराते हैं 1 से 2। दूसरी कंडीशन डिफरेंशिएट करके भी एफ डैश एक्स कितना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कुछ आएगा नहीं, 2bx प्लस सी, ये भी डिफरेंशिएबल हो गया 1 से 2, इसको भी कुछ नहीं करना। थर्ड कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ वन कितना 1 प्लस बी प्लस सी, एफ ऑफ 2 कितना 8 प्लस 4b प्लस 2c। तो ये कितना हो गया, 8 प्लस 4b प्लस 2c मस्ट बी इक्वल टू 1 प्लस बी प्लस सी, सही है। यस तो सर। ये कितना हो गया, 3b प्लस सी इज इक्वल टू -7। कोई डाउट है, नो सर। पहली इक्वेशन। आप c की वैल्यू क्या याद रखिए, एफ डैश सी इक्वल टू क्या होता है, 0। एफ डैश सी कितना आया, एफ डैश एक्स तो पता है, एफ डैश यानी एफ डैश 4/3 मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। यस सर। तो ये कितना है, एफ डैश 3 इंटू 4/3 का होल स्क्वायर प्लस Yes. 2b इंटू 4/3 प्लस सी इज इक्वल टू 0। मेरे को लगता है कि एक इक्वेशन ये बन गई है, एक इक्वेशन ये बन गई है, सॉल्व किया जाए तो आंसर आ सकता है, यस और नो। यस सर। कोई डाउट है बच्चे, नो सर। चलो अब अगर मैं बोलता हूँ एक क्वेश्चन लास्ट ले रहे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज दे दूँ। कृष्णा, यस सर। कृष्णा आवाज धीरे आ रही है बच्चे। यस सर। सर अब आ रही सर। हाँ आ रही है। अब कृष्णा ये चेक करना है, एग्जामिन वेदर रोली थ्योरम इन दिस फंक्शन सेटिस्फाइज और नॉट। क्वेश्चन समझ आ गया। सर फिर से रिपीट करोगे सर एक बार। ये बोला है इसमें चेक करो कि रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करती है कि हाँ या ना। क्वेश्चन समझ आ गया। ओके सर। अच्छा अब ये बता, बॉक्स फंक्शन है ना, हाँ बॉक्स फंक्शन है सर। बॉक्स फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होता, सर -2 + 2 पे सर नहीं होगा सर। इंटीजर्स पे कंटिन्यूअस नहीं होता ना, डिजिटल पे कंटिन्यूस होता है ना सर। तो रियल नंबर पे होता है। इसका मतलब -2 -1 0 1 और 2 इनमें क्या नहीं होता, कंटिन्यूअस नहीं होता, हेंस रोल्स थ्योरम डजंट सेटिस्फाई। पहली चीज से समझ आ गई बात। यस सर। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, बच्चे मेरे को है ना 7 से 8 क्वेश्चन दे दो करके, बट प्रॉपर लिखे हुए, प्रॉपर लिखे हुए। मानव समझ आया बच्चे। यस सर। सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट लिखना प्रॉपर, बस मैं ज्यादा नहीं दे रहा, लिखना प्रॉपर फर्स्ट पार्ट और सेवंथ पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन का
आप करके देना मेरे को थर्ड पार्ट, उसके बाद 9th 10th, और एक दे देना और 18 दे रखा, 17 दे रखा है, 17, ठीक है। और 7th क्वेश्चन भी करना है, Excuse 7th me, sir. क्वेश्चन पूरा एक ही है। हाँ बोलो। सर ये आरडी में है? ये आरडी मैंने शेयर कर दी ना, स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए हैं शायद। किसने शेयर किए हैं? अर्नव ने शेयर किए होंगे ना, नो सर, ठीक है। ग्रुप पे नहीं आए। मैं, अच्छा ग्रुप पे नहीं आए, मैं डाल, आप देखना एक बारी ग्रुप पे आ गए ना, ठीक है। ओके सर। ठीक है, आप ये काम कितनी देर में करके दे सकते हो? कितने हो गए? 7 और 2 9, 9 क्वेश्चन, ये 9 क्वेश्चन करके देने। कृष्णा बोलो। कृष्णा, सर 45 मिनट सर, 45 या 40 मिनट हो 45 जाएगा मिनट में कर देगा? चलो ठीक है, 45 मिनट में सारे कर देंगे ना। यस सर। चलो थैंक यू बच्चे, 45 मिनट में सबके होमवर्क आ जाने चाहिए। चेतन आज नहीं आया ना? चलो ठीक है, थैंक यू बच्चे।